बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स। तो इस वीडियो से हम एक बाकायदा कोर्स शुरू करने वाले हैं कि कैसे जो है वो टोटल स्टेशन को सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो टोटल स्टेशन के बारे में आपको दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डायरेक्ट आएंगे कि फील्ड में जो है प्रैक्टिकली आप बेशक गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हों या जहाँ कहीं पे भी, तो उसके लिए कैसे आपने जो है वो चीज़ें जो है टोटल स्टेशन को से कैसे सर्वे स्टार्ट करना है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फील्ड्स की। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ टोटल स्टेशन। तो ये हमेशा याद रखें कि टोटल स्टेशन जो है ये बेसिकली थियोडोलाइट की एक एडवांस फॉर्म है या मॉडिफाइड फॉर्म। तो थियोडोलाइट को देख लेते हैं। तो थियोडोलाइट जो था टोटल स्टेशन के आने से पहले, थियोडोलाइट वो सिर्फ और सिर्फ जो था वो एंगल मेजर करते थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स। और फिर हम हाथ से टेकोमेट्री को यूज़ करते, ये एक सर्वे की ब्रांच है, तो उससे हम डिस्टेंस वगैरह निकालते थे और किसी भी पॉइंट का लेवल या एलिवेशन फाइंड आउट करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि टोटल स्टेशन में सब कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो इसमें एम्बेड कर दिया, और जो हम टेकोमेट्री यूज़ करते थे बाय हैंड या एक्सेल में यूज़ करते थे, बस उसकी प्रोग्रामिंग सारी की सारी इस टोटल स्टेशन में जो है वो चिप्स के ज़रिए डाल दी है। सो इट मेजर्स बेसिकली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल्स। दूसरा ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लोप डिस्टेंस। इसमें एक चीज़ लगी होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ठीक है। तो इसके ज़रिए ये टेकोमेट्रीज को फॉलो करके आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस वगैरह जो है वो मेजर करके दे देता है। और किसी भी एलिवेशन ऑफ पॉइंट लेवलिंग वर्क के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लेवलिंग के लिए, अगर प्योर आपने सिर्फ लेवलिंग करनी है, बेंचमार्क ट्रांसफ़र करने हैं या सिर्फ फ्लाई लेवलिंग करनी है, तो ज़्यादा मौजू तो नहीं है कि इसको आप यूज़ किया जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप ऑटो या डंपी लेवल्स वगैरह ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसका सेटअप वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अगर सिर्फ लेवलिंग का ही काम करना है, कोई उसकी पोजीशन, पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड नहीं आउट करनी, तो फिर आप सिर्फ लेवल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा इसके पार्ट्स की तरफ। टोटल स्टेशन में पार्ट्स जो हैं, तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ये वाला एरिया, दिस इज़ हैंडल, जहाँ से आप इसको पकड़ते हैं, ठीक है, कैरी करते हैं। इसके साथ ये आपको ये ब्लैक कलर का कुछ एक पेन सा नज़र आ रहा होगा, एक स्लॉट में लगा है, ठीक है। इसको आप निकालते हैं और इस स्क्रीन पे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। स्टाइलिस, इसको स्टाइलिस पेन बोलते हैं। दूसरा जो है, यहाँ पे आप जब कोई टारगेट को देखते हैं, अपने प्रिज्म वगैरह को, ठीक है, इसमें प्रिज्म यूज़ होता है, आगे चल के इसको भी देखते हैं। तो इसको ऑप्टिकल साइट या इसको फाइंडर बोलते हैं, ठीक है। इस साइट पे जो है, जो जहाँ से आप देखते हैं, ये है ऑब्जेक्ट लेंस, मतलब ये बड़ा होता है ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। एक और लेंस भी होता है, वो आई पीस या टेलीस्कोप का लेंस होता है, वो छोटा होता है, वो इसके बैक साइड पे लगा है। अगर आपको मैं ये बता दूँ, ये वाला छोटा सा, ठीक है। तो ये भी एक आई पीस है या लेंस लगा हुआ है इसमें। दूसरा ये इसका है डिस्प्ले। ये वाला एरिया जो है, दिस इज़ द डिस्प्ले कीबोर्ड, ठीक है, जहाँ से आपको सब कुछ मेजरमेंट, एंगल्स वगैरह, डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स वगैरह यहाँ पे आपको शो होंगे, ठीक है। आपने कुछ इसमें इंटर करना है या कुछ आपने इससे लेना है कोई इंफॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे आपको सारा दिखाई देगा। ये है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू, इसको स्लो मोशन स्क्रू भी कहते हैं। लेट सपोज आपने कोई चीज़ टारगेट फाइंड आउट कर लिया, थोड़ा बहुत आपसे मिस है, तो इसकी जगह आप इसको स्लो मोशन उसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। हॉरिजेंटल टेंजेंट स्क्रू और स्लो मोशन स्क्रू, ये वाला जो एरिया है, ये इसको आप हॉरिजेंटली इसको सेट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ये है इन चीज़ों से, ठीक है। ये पैनल है, यानी कीज़ पैनल। यहाँ ग्रीन बटन से ये ऑन होगा। ये हम फिर प्रैक्टिकली वीडियो में आपको मैं जो है वो सारा इसको के बारे में बताऊंगा। तो ये इसका फेज़ 2 है। टेलीस्कोप फोकसिंग, तो इसके ऊपर कुछ रिब्स वगैरह सी ऐसी होती हैं, तो इसको आप क्लियर करने के लिए, फोकसिंग करने के लिए, ठीक है, हर
बंदे की अपनी एक आई साइट होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए, टेलीस्कोप को क्लियर करने के लिए ये चीज़ें यूज, आई पीस है ये, यहाँ से आप इसको देखते हैं। ये बैटरी का स्लॉट है, इस बटन को आप नीचे की तरफ रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये ओपन हो जाएगा। ये यूएसबी एंड डेटा केबल का स्लॉट है, आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। और ये जो है ये प्लस का निशान, ये आप यहाँ से बेसिकली इंस्ट्रूमेंट हाइट, आगे जब हम जाएंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे इंस्ट्रूमेंट हाइट, तो इस पॉइंट से लेके ज़मीन तक का जो अर्थ पे जो पॉइंट होगा, उधर तक का मेजरिंग टेप से यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं। तो ये एक इसके एक्सिस है, टेलीस्कोप के एक्सिस का सेंटर है, ठीक है। ये है वो बैटरी का एरिया। तो ये यूएसबी पोर्ट है, इसमें आप लेट सपोज लैपटॉप से आपका पास कोई कोऑर्डिनेट्स है, डेटा वगैरह है, उसको यूएसबी में यहाँ से और आप इंटर करें और वापस आके यहाँ पे यूएसबी में लगाएं। या आपके इसमें कोई डेटा वगैरह पड़ा हुआ है टोटल स्टेशन में, उसको यूएसबी में ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको लैपटॉप में लेके आए। और ये जो है ये आपका पास जो डेटा केबल का स्लॉट है, आप डायरेक्ट इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ, टोटल स्टेशन से पीसी में, या पीसी से टोटल स्टेशन में जो है वो डेटा ट्रांसफ़र का काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके कुछ बेसिक पार्ट्स। अच्छा, इसमें ये तो टोटल स्टेशन के बारे में था। ये है ट्राईपोर्ट स्टैंड, जिसके ऊपर हम यहाँ पे अपने टोटल स्टेशन को सेट करते हैं, ठीक है। और ये वो है कि यहाँ से आपका ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म पोल है, इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, नॉर्मली वो सेंटीमीटर में लिखे होते हैं, 160, 160, 155 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब भी आप कभी सर्वे करेंगे। तो मतलब अपने बंदे को भेजने से पहले आपने ये चीज़ जो है अपने पास नोट कर देनी है कि उसने ये प्रिज्म पोल जो है वो कितना खोला हुआ है। तो ये नंबर आप अपने पास नोट करेंगे, क्योंकि ये हमें स्टेशन सेटअप में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये स्टेशन सेटअप, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, और इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी इसको करेंगे। अच्छा, हमने जो मेन डिफरेंस है थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन का, वो है हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजरमेंट का। थियोडोलाइट सिर्फ एंगल्स मेजर करता था, और ये जो है एलिवेशंस और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मेजर करता है यूजिंग टेकोमेट्री, ठीक है। अब बेसिकली ये हॉरिजेंटल मेजर थोड़ा सा क्या करता है, हमने मतलब एक जब हम छोटे होते थे एफएससी में, तो वहाँ पे हम एक फार्मूला पढ़ते थे डिस्टेंस को मेजर करने का, एस इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी आपको पता हो किसी चीज़ की, और वो कितने टाइम में कितने टाइम आप उसका ले रहे हैं, और वो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर। तो इसमें भी चूंकि ये लाइट को यूज़ करता है, लेज़र लाइट्स वगैरह को, तो लेट सपोज अगर आपने ये आपका टोटल स्टेशन पड़ा है और ये आपका टारगेट है जहाँ तक आपने डिस्टेंस मेजर करना है, इस प्रिज्म को, ये बेसिकली दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे रख दिया जहाँ पे आप इंटरेस्टेड है, जहाँ तक आप मेजरमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से लाइट को इमिट करेगा, तो लाइट जाएगी वापस आएगी, तो ये इसमें ऑटोमेटिकली ये टाइम को कैलकुलेट कर लेगा कि कितने टाइम में ये लाइट गई और वापस आई। अब बेसिकली वो जो टाइम होगा वो तो दो डिस्टेंस पे मुश्तमिल हो, ठीक है, यानी दो दफ़ा इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, जाते वक्त आते वक्त। का मतलब है कि अगर डी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लेज़र की वेलोसिटी का हमें पता होगा, इसके मैनुअल में गिवन होगा वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम ये कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको फाइनली डी फाइंड आउट करना है, तो आप इस डी को 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड फाइनली दिस विल गिव जो है वो आपको डिस्टेंस वगैरह जो है वो मेजर करके दे देगा। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो टोटल स्टेशन को बनाती हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ फेमस टोटल स्टेशंस की कंपनीज हैं, लाइक नाइकॉन, लाइका, सोकिया, टॉपकॉन, ट्रिम्बल। ट्रिम्बल मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मैं ये कोर्स जो है आगे ट्रिम्बल पे करवाऊंगा,
ठीक है, जो जिस पे मैं यूज़ टू हूँ, ये आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारा जो मैकेनिज़्म जर्नल प्रोसीजर है वो सेम है, सिर्फ इसके अपने फंक्शंस है, कोई किसी मेन्यू में होगा। तो सिर्फ प्रॉब्लम इसमें ये है, बाकी सबका काम जो है या जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सेम है। टोटल स्टेशंस को आप किस किस्म का डेटा देते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो ये है टोटल स्टेशन वर्क ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये नीस का वर्ड आपने याद रखना है। एन का मतलब है नॉर्थिंग, नॉर्थिंग। ईस ई का मतलब है ईस्टिंग, और जी का मतलब है एलिवेशन, यानी इसका की सतह समंदर से कितनी हाइट पे है, जिसे हम रिड्यूस लेवल भी कहते हैं, आर एल। ठीक है, तो ये नीज का वर्ड आपने याद रखा। अब नीज क्या है, देखें, बेसिकली सर्वे में हमें किसी पॉइंट की लोकेशन चाहिए होती है कि वो कहाँ पे मौजूद है, और वो उस उसका लेवल क्या है, जिसे हम रिड्यूस लेवल, लेवल हम नॉर्मली मीन सी लेवल से लेते हैं, ठीक है, सतह समंदर से। तो अगर आपको एक पॉइंट का पता करना है कि ये क्या है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक आपके पास एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं आर थीटा। अगर ये पॉइंट है, अगर आप इतना डिग्री रोटेट करें, लेट सपोज 30 डिग्री, और इसकी लेंथ इतनी रखें, तो तब भी ये पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये अगर ये आपको आर का पता है और थीटा का, तो ये एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है। या आप इस पॉइंट के आप इस ईस्ट डायरेक्शन में 10 फीट चलें और नॉर्थ में भी 10 फीट चलें, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी आर थीटा। तो टोटल स्टेशन जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो है वो काम करता है। ठीक है, आप उसको इसमें चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है वो तमाम सर्वे जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, आई होप कि ये एक अच्छी वीडियो होगी। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल स्ट्रक्चर एनालिसिस इसान शब। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। सो थैंक यू।